नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हर स्कूल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। हाँ साथियों, टीचर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। साथियों, आप सभी जानते हो कि जब एक स्कूल का शिक्षक अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो उसकी ट्रेनिंग डिटेल्स, सर्टिफिकेट्स व अन्य इंफॉर्मेशन को संभाल कर रखना कितना जरूरी है। यही काम अब हम एक स्मार्ट और डिजिटल सिस्टम के जरिए करने जा रहे हैं साथियों। हमारा यह सिस्टम बहुत ही आसान है और सबसे बढ़िया बात, यूजर फ्रेंडली है साथियों। इसमें आप ट्रेनिंग करने वाले शिक्षक का नाम, विषय, ट्रेनिंग संस्था का नाम, ट्रेनिंग की डेट्स, सर्टिफिकेट्स नंबर, एनी टाइप्स ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एक जगह सेव कर सकते हो। साथियों, इस सिस्टम से आप भविष्य में कभी भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, पुराने रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल की ट्रेनिंग हिस्ट्री को प्रोफेशनल तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं यह सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे डाटा एंट्री इसके अंदर करनी है और कैसे रिपोर्ट्स या सर्टिफिकेट्स जनरेट किए जाते हैं और किस तरह आप इस प्रोजेक्ट को आप हमसे एक्वायर कर सकते हो। अगर आप भी किसी स्कूल में हैं तो यकीन मानिए यह प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। टीचर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए साथियों, कैसे इसके हम डाटा एंट्री करते हैं, कैसे हम इससे अपनी टीचर्स का, सेमिनार्स का डाटा मैनेज करते हैं। आइए साथियों, चलते हैं। साथियों, आइए हम आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और पीसी की स्क्रीन पर हमारे पास ये फोल्डर है, आइकॉन है सेमिनार मैनेजमेंट का। हम इसको डबल क्लिक करेंगे। अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास गो का बटन आ जाता है। हम इसको क्लिक करेंगे तो हम अपने टीचर ट्रेनिंग रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम पर चले जाते हैं साथियों। बिल्कुल ही इजी इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली है और कमाल का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें साथियों सबसे पहले आती है यूज़र आईडी, जो ऑटो जनरेटेड है। जैसे हमारे पास हमें कोई नई आईडी जनरेट करनी है, सबसे पहले तो मैं अपने प्रोजेक्ट को आपको रूबरू करा दूं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले यूज़र आईडी, नेक्स्ट हमारे पास है सर्टिफिकेट नंबर। जो भी आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आएगा। डेट ऑफ इशू यहाँ पर आएगी, जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ पर आएगी। और यदि आप स्कूल से हो, सीबीएसई स्कूल से हो, और जो आपकी ओएसिस आईडी है वो यहाँ पर आएगी। यदि आप सीबीएसई स्कूल से नहीं हो तो आप के स्कूल ने जो आईडी जनरेट की है वो आईडी नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर आएगी। डेजिग्नेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप पीजीटी हैं, टीजीटी हैं, पीआरटी हैं, अदर, एडोक, गेस्ट। यदि इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी नहीं, आप स्वयं भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आप अपना ये ट्रेनिंग करने गए थे वो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा। टाइप के अंदर आपका सीबीएसई की ऑफलाइन है, आपने ऑनलाइन किया है, या आपने इन हाउस ट्रेनिंग की है, या अदर्स कोई और अदर की है। उसके बाद टाइटल। साथियों, इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी एक खासियत भी है, यह मल्टी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है।
यदि हिंदी का टाइटल आप इसके अंदर हिंदी में मेंशन कर सकते हो, इंग्लिश का है तो इंग्लिश में, कई पर मे बी 5 to 6 लैंग्वेज ये एक्सेप्ट करता है। यहां पर आपके सेमिनार का, ट्रेनिंग का टाइटल आएगा हेल्ड ऑन, जिस दिन आपका सेमिनार ट्रेनिंग हुई है वो यहां पर आपकी डेट मेंशन होगी। डेज, आपका सेमिनार 1 डे का था, 2 डेज का था, 3 डेज का था, यहां पर आएगा। हावर्स, आपको एक 1 डे सेमिनार के अंदर या 2 डे सेमिनार के अंदर कितने हावर मिले हैं काउंट करने के लिए, वो यहां पर आ जाएंगे। वेन्यू, कहां पर आप ट्रेनिंग करने के लिए गए, जहां पर आप ट्रेनिंग करने के लिए गए हो वहां पर उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर आ जाएगा। जोन, आपकी जोन क्या है, आप पंचकुला से हो, आप चंडीगढ़ से हो, आप हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, आपकी जोन यहां पर आ जाएगी। किस महीने के अंदर आपने ट्रेनिंग की वो यहां पर आप एडजस्ट कर सकते हो। ईयर, किस ईयर के अंदर आपने ट्रेनिंग की, 25 में कर रहे हो तो आप 25 को सिलेक्ट करोगे, नेक्स्ट ईयर को करोगे तो आप नेक्स्ट ईयर को सिलेक्ट करोगे। टाइम, टाइम क्या रहेगा आपका ट्रेनिंग का, 9 to 4:30 PM यहां पर आ जाएगा। और रिमार्क्स, कुछ और अदर इंफॉर्मेशन आप यहां पर देनी है, आप यहां पर रिमार्क्स की फॉर्म में मेंशन कर सकते हो साथियों। और उसके बाद सेमिनार एंट्री डेट, जिस दिन टीचर्स आपके पास अपनी डिटेल्स सबमिट करने आता है वो एंट्री डेट यहां पर आएगी। बस इतना सा छोटा सा काम है और यह आपकी स्कूल की सभी टीचर्स की ट्रेनिंग डिटेल्स की हिस्ट्री मैनेज करने में बड़ा कमाल का प्रोजेक्ट है। आपको बिल्कुल इजी इंटरफेस लग रहा है, लेकिन क्या कमाल का प्रोजेक्ट है साथियों। मैं अपने शब्दों के अंदर इस प्रोजेक्ट की क्वालिटी नहीं बता सकता और इसका जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका दम है, जो इसकी पावर है, इसकी रिपोर्ट्स है साथियों। तो एक एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे हमने कोई न्यू एंट्री करनी है तो जैसे न्यू आईडी आपको ब्लिंक कर रही है तो यहां पर आप उसको क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर यदि कोई सर्टिफिकेट्स नंबर है यहां पर आप सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर देना, जिस दिन डेट इशू हुई है वो डेट इशू कर देना, और जो आपके टीचर्स की ओएसएस आईडी है वो ओएसएस आईडी मेंशन कर देना, नेम मेंशन कर देना, डेजिग्नेशन जो आपकी है टीजीटी है, पीआरटी है वो मेंशन कर देना, सब्जेक्ट मेंशन कर देना, आपकी ट्रेनिंग सीबीएसई की ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, इन हाउस है, अदर है, वो मेंशन कर देना, अपनी ट्रेनिंग का टाइटल यहां पर मेंशन कर देना, किस डेट को आपने ट्रेनिंग की है वो यहां पर मेंशन कर देना, डेज के लिए 1 डेज है, 2 डेज है, 3 डेज सेमिनार है यहां पर मेंशन कर देना। हावर्स, आपको 1 डेज के अंदर, 2 डेज के अंदर, 3 डेज के अंदर कितने हावर मिले हैं, आपको 6 मिले हैं तो 6 मेंशन कर देना, 2 मिले हैं तो 2 मेंशन कर देना। वेन्यू, जहां पर आप ट्रेनिंग करने गए थे, ट्रेनिंग वहां पर उस ट्रेनिंग का प्लेस, इंस्टीट्यूशन का नाम यहां पर आ जाएगा। जोन आपकी आ जाएगी, जोन आपका पंचकुला है, न्यू दिल्ली है, या आपका पंजाब है, हिमाचल है, वो यहां पर आ जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जो भी आप डेट डिसाइड करना चाहते हो, मंथ, जिस महीने में गए हो, जिस महीने की ट्रेनिंग आपने ली है वो ट्रेनिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते, मंथ डिसाइड कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ईयर 25 में गए तो 25 ही होगा। तो जैसे हम सुबह 9 बजे हम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गए तो 9:32 आप यहाँ पर अपना समय भी मेंशन कर सकते हो साथियों। और इसका जो दम है प्रोजेक्ट का वो इसकी रिपोर्ट्स हैं साथियों। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो पावर है उसकी रिपोर्ट्स होती हैं, कितने अच्छे तरीके से वो रिपोर्ट जनरेट करता है। इसीलिए साथियों यहाँ पर इसका टाइम मेंशन कर देंगे। और कोई रिमार्क्स आप देना चाहते हो तो यहाँ पर रिमार्क्स भी दे सकते हो। यदि कोई रिमार्क्स नहीं है तो यहाँ पर आप 0 मेंशन कर सकते हो। और जिस दिन आपके पास टीचर अपना सर्टिफिकेट लेकर उसको सबमिट कराने आ रहा है वो एंट्री डेट ऑटो आ जाएगी यहाँ पर।
तो इतना करने के बाद फिर सेव बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है सेव हो जाता है। और फिर न्यू एंट्री के लिए न्यू SID, न्यू सेमिनार ID को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नई एंट्री फिर आ जाएगी। आप कोई गलती हो गई है, कोई टीचर्स का डाटा के अंदर अपडेट करना है, आप अपडेट भी कर सकते हो। सबसे पहले उस ID को सर्च करना है। सर्च को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक सर्च बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैं 3 ID को सर्च करना चाह रहा हूँ, SID को 3 को डालकर, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो हमारे सामने आ जाएगी। और जो कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो, मान लो ये जो 3 SID है ये हमारे पास PGT है, हमने गलती से इसको लाइब्रेरियन कर दिया, तो यहाँ पर एडिट अपडेट रिकॉर्ड कर दोगे तो आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश करना है, आप नए सिरे से कोई रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप न्यू से भी कर सकते हो, आपका सारा रिकॉर्ड रिफ्रेश हो जाएगा। कोई ID को डिलीट करना चाहते हो, आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट और प्रीवियस बटन, सर्च बटन करने के बाद नेक्स्ट और प्रीवियस डाटा को आप चेक भी कर सकते हो साथियों। और सबसे अच्छी बात साथियों, जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर डाटा को सेव करोगे तो एंट्री सेव होते ही नीचे आपके पास ग्रुप बॉक्स है। ग्रुप बॉक्स के अंदर अपने आप रेड कलर के अंदर बोल्ड फॉर्म में उसका आ जाएगा डाटा कि आपका जो डाटा है, जो एंट्री है, वो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो चुकी है। तो अब मैं आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूं साथियों। रिपोर्ट के अंदर साथियों जाएंगे हम, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास बटन मेंशन हैं। अभी यदि आपको नेम ईयर वाइज रिपोर्ट चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करोगे, ईयर वाइज चाहिए तो इस बटन को क्लिक करोगे, ईयर और मंथ वाइज चाहिए तो यहां पर इस बटन को क्लिक करोगे, नेम ईयर मंथ वाइज आपको चाहिए तो यहां पर इस बटन को क्लिक करोगे। टीचर की ओएसिस ID, एक टीचर ने 1 साल के अंदर अपनी सेमिनार ट्रेनिंग देखना चाहता है आपके पास आकर, उसने कितनी ट्रेनिंग की है, तो वहां पर आपको ये ट्रेनिंग उपलब्ध भी कराएगा। यहाँ पर सेशन ऑटोमेटिकली मेंशन होगा और यहाँ पर टीचर की ओएसिस ID डाल देना तो तुरंत उस टीचर का सारा कंप्लीट डाटा ईयर का सामने आ जाएगा कि उसने इस ईयर के अंदर कितनी ट्रेनिंग की है, कौन कौन सी की है। और साथियों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे हम एंट्री करेंगे और जिस ईयर को हम मेंशन करेंगे यहाँ पर, और उस टीचर्स का नाम भी आ जाएगा। और टीचर्स के नाम मान लो आपके पास 150 के आसपास टीचर है, सभी नेम अल्फाबेटिकल आपके पास जनरेट होंगे। आप उनको क्लिक करके आप उनका डाटा देख सकते हो। अब प्रिंट भी आप 3 फॉर्म में ले सकते हो। प्रिंट फॉर्म में डेज के साथ ये प्रिंट करेगा, सेकंड बटन के अंदर टाइटल के साथ प्रिंट करेगा, सर्टिफिकेट नंबर के साथ प्रिंट करेगा। यदि आप कंप्लीट डाटा को आप एक्सेल फाइल के अंदर जनरेट करना चाह रहे हो तो ये एक्सेल फाइल के अंदर भी जनरेट करेगा। और साथियों ये उनके ऊपर उस टीचर का डाटा का इंफॉर्मेशन भी देगा कि ऑनलाइन सेमिनार इसने कितने अटेंड किए हैं, CBSE सेमिनार कितने अटेंड किए हैं, इन हाउस कितने अटेंड किए हैं, अदर सेमिनार कितने अटेंड किए हैं। और साथियों इसका जो चूज रिपोर्ट है ये भी बड़ा कमाल का है। यहाँ पर आप ईयर को सिलेक्ट करोगे तो उसका सारा डाटा ईयर का सभी, यदि ओनली ईयर को आप सिलेक्ट किया तो कंप्लीट स्टाफ मेंबर का डाटा आपके सामने आ जाएगा। और ईयर को सिलेक्ट करने के बाद यदि आप टाइप में जाओगे, हम सिर्फ CBSE देखना चाहते हैं अपने स्टाफ मेंबर ने कौन कौन से ने CBSE की ट्रेनिंग की है, तो सिर्फ CBSE का डाटा आपके सामने क्लिक हो जाएगा। यदि किसी टीचर का सिंगल नेम का हम देखना चाहते हैं तो आप नाम को कलेक्ट कर लेना, यहां पर उस टीचर का सारा डाटा आ जाएगा। डेजिग्नेशन PRT, TGT, PGT के हिसाब से जो भी उसने अपना सेमिनार अटेंड किया है वो सिलेक्ट कर लेना, उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। फिर आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हो। और साथियों इसमें हमारे पास जो आपके राइट साइड बटन है, काउंट सेमिनार, काउंट्स डे है,
काउंट सेमिनार के अंदर साथियों यह आपको बाय नेम ये बताएगा कि एक टीचर ने कितने सेमिनार अटेंड किए हैं, कौन कौन सा अटेंड किया है, सीबीएसई कितने किए हैं, इन हाउस कितने किए हैं, ऑनलाइन कितने किए हैं, अदर कितने किए हैं, और टोटल भी बताएगा साथियों। और यदि ईयर वाइज देखना चाहते हो तो ये ईयर वाइज भी दिखाएगा साथियों। सभी टीचर का यदि आप ईयर को सिलेक्ट करके और काउंट ईयर वाइज सिलेक्ट करोगे तो आपके स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर है सभी स्टाफ मेंबर का टोटल सेमिनार डाटा रिकॉर्ड आपके सामने दे देगा। आप इसको प्रिंट आउट ले सकते हो, आप उसको एक्सेल फॉर्म में जनरेट कर सकते हो। और इस सॉफ्टवेयर की उसके बाद इस सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट डेज एंड हावर्स, आपके डेज और हावर्स भी काउंट करता है। यदि आप अपने हावर्स चेक करना चाहते हो और ईयर वाइज चेक करना चाहते हो तो ईयर को सिलेक्ट करके जैसे ही आप काउंट ईयर वाइज को बटन को क्लिक करोगे साथियों तो उस आपके स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर का डेटा अल्फाबेटिकली सारे का सारा आपके सामने आ जाएगा कि आपके स्टाफ मेंबर ने सीबीएसई कितने हावर काउंट किए हैं, इन हाउस कितने हुए हैं, ऑनलाइन कितने हुए हैं, अदर कितने हुए। बड़ा कमाल का ही सॉफ्टवेयर है साथियों, इसका दम ही इसकी रिपोर्ट्स हैं। क्या कमाल की रिपोर्ट्स जनरेट करता है साथियों। तो इसका और उसके बाद इसका जो अगला रिपोर्ट्स है काउंट टोटल, बड़ा ही कमाल की फीचर है इस ट्रेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काउंट टोटल। जैसे ही आप ईयर को सेलेक्ट करके काउंट डेज एंड हावर्स को आप क्लिक करोगे तो तुरंत अल्फाबेटिकली सभी स्टाफ मेंबर का उस ईयर का सारा डेटा, कितने टोटल डेज और हावर्स एक टीचर ने काउंट कर लिए 50 हावर्स में से, तो वो सारा डाटा आपको दे देगा। और यदि आप उनको मंथ वाइज देखना चाहते हो, किस किस मंथ किस किस टीचर ने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है, कितने हावर्स उसके काउंट हुए हैं, वो सारा डाटा यहां पर शो करेगा। और साथियों अगली जो रिपोर्ट आप देखते हो सिलेक्टेड कॉलम, ये क्या कमाल की फीचर है साथियों इस रिपोर्ट इस सिस्टम के। अब इसके अंदर आप अपने कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे 25 को हमने सिलेक्ट किया और फिर चूज का हमारे पास एक बटन आ गया। आप इसमें से सिर्फ कुछ ही नेम को अपने टीचर्स की प्रिंट आउट लेना चाहते हो, जैसे सिर्फ टीचर का SID, सिर्फ SID आपके सामने आ जाएगी। OECS ID आपके सामने आ जाएगी। फिर आप टीचर सर्टिफिकेट नंबर को सिलेक्ट करोगे तो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसका नेम या इशू डेट भी देखना चाहते तो इशू डेट भी आपके सामने आ जाएगी। फिर आप नेम लिखना चाहते हो तो नेम भी अपनी चॉइस के अनुसार आप फील्ड को सिलेक्ट करके देख सकते हो। और यदि किसी पर्टिकुलर ये कंप्लीट ईयर का डाटा दिखाएगा साथियों। यदि किसी सिंगल टीचर का भी देखना चाहते हो तो टीचर का नेम सिलेक्ट कर दीजिए और उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। क्या ऑटो फिट करके आप इस रिपोर्ट को एक्सेल के अंदर भी रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हो। जैसे आप एक्सेल को क्लिक करोगे आपका डाटा एक्सेल रिपोर्ट के अंदर जनरेट हो जाएगा। देखो हमारे सामने एक्सेल रिपोर्ट भी आ गई है और आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट करके आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो। जो कॉलम कट करना है कट भी कर सकते हो। तो बड़ा ही कमाल का सॉफ्टवेयर है टीचर ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को साथियों यदि आप इस सॉफ्टवेयर का व्यू देखना चाहते हो, एक बार देखना चाहते हो कि ये कैसे काम करता है, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप व्यू मेंशन कुछ कमेंट मेंशन कर दीजिए व्यू देखने के लिए। हम आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट लिंक आपको सेंड कर देंगे और यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप इस सिस्टम को हमसे परचेज कर सकते हो। धन्यवाद साथियों।